अपराजिता की जड़ में डाले मात्र कुछ दाने, मुरझाया पौधा भी जी उठेगा, फूलों की लबालब बारिश होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं ऐसी चीज़ के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ जो कि अपराजिता के पौधे में अगर आप इस जनवरी के महीने में डालते हैं तो आपका पौधे पे ढेरों नई स्टेम आएगी, कलियाँ बनेगी और ढेरों फूल खिलेंगे। दोस्तों इतने फूल खिलेंगे कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। अगर इस टाइम पर आप पोषक तत्वों से भरपूर इस तरह का फर्टिलाइज़र अपने पौधे पर डालते हैं तो आपके पौधों की ग्रोथ है वो इतनी ज़बरदस्त होगी, ढेरों फूल आएंगे, पूरी गर्मी आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। तो क्या है ये चीज़ जानते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अपराजिता का जो पौधा है वो बहुत ही सुफलदायी पौधा है। हमारे घर में लगाने मात्र से ही इसके हमारे घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और हमारे घर में हमेशा एक पॉजिटिविटी एनर्जी बनी रहती है। अपराजिता के पौधे में अभी नए नए फुटाव आने लगे हैं। जनवरी के महीने में अगर आप अपने अपराजिता के पौधे में पोषक तत्वों से भरी खाद दे देंगे तो आने वाले 20 से 25 दिनों में जो नए नए फुटाव है, नई नई स्टेम्प हमारे पौधे पर आने लगेगी और फिर ढेरों कलियाँ बनने लगेगी। अपराजिता का पौधा है नवंबर दिसंबर के महीने में डोमेंसी में होता है, लेकिन जैसे ही जनवरी का महीना आता है पौधा डोरमेंसी से बाहर आने लगता है। ऐसे ही पौधे को अगर कोई ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि NPK युक्त हो आप अपने अपराजिता के पौधे में ज़रूर दे दीजिए दोस्तों। लेकिन कोई केमिकल फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है, क्योंकि जब पौधा डोरमेंसी से बाहर आ रहा होता है तो हमें जो हमारे पौधे को ना होममेड फर्टिलाइज़र ही हमें देना चाहिए, ताकि पौधा धीरे धीरे जो है ना वो ग्रो कर सके, अपने आप को सर्वाइव कर सके, इस आने वाले टाइम के लिए अपने आप को तैयार कर सके। डोरमेंसी में पौधे में सबसे ज़्यादा जो है ना वो जिंक, कैल्शियम, आयरन की कमी हो जाती है, जिससे हमारे जो पौधे आप देख सकते हैं कि पौधे में पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और पौधा है ना मुरझा जाता है, क्योंकि मौसम का भी असर उन पर होता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है, कोहरा पड़ता है, शीतलहर चलती है, जिससे हमारा पौधा है ना बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है और झड़ जाता है पूरा। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे पर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही, फुटाव मेरे पौधे पर लगातार हो रहा है, ग्रोथ मेरे पौधे की इस भयंकर ठंड में भी बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, नई नई पत्तियां आ रही है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम प्रूनिंग करती रहती हूँ अपने पौधे की और होममेड फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधे को देती रहती हूँ, जिससे मेरा पौधा एकदम से स्वस्थ है। हाँ, फूल अभी मेरे पौधे पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही अभी जनवरी के महीना ख़त्म होगा 15 से 20 दिनों में ढेरों फूल मेरे पौधे पर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ लगातार मेरे पौधे की हो रही है। कोई भी एक पत्ती मेरे पौधे की पीली नहीं है, आप पत्ती देख सकते हैं, पत्ते बिल्कुल एवरग्रीन है एकदम से बिल्कुल, और बिल्कुल स्वस्थ पौधा है मेरा। तो दोस्तों इस तरह का होममेड फर्टिलाइज़र डालने से जो है ना पौधे को बहुत अच्छा पौधे सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें आप अपने पौधे को दे तो उससे है ना स्टेम मजबूत होती है। तो क्या देती हूँ मैं अपने पौधे को जिससे मेरा पौधा इतना स्वस्थ। दोस्तों ये मोठ की दाल जैसे वो होती है ना दाल है, ये साबुत जिस मूंग को बोलते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारी ओवल और पौधे की ओवल और ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों इसको मैंने ना आपको पीस लेना है, तो मिक्सर ग्राइंडर में आप इसको पीस लीजिए और बहुत ही ज़्यादा हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर ये आप इस महीने में जनवरी के महीने में अगर इस दाल को डालते हैं आप, तो आपके पौधों की ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त होगी। अगर आपका पौधा मुरझाया हुआ है, सूख रहा है, पत्तियाँ पीली पड़ रही है, तो वो सारी समस्याएं पौधे इससे डालने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों तो पौधे की ना अच्छे से गुड़ाई करनी है, एक दिन पहले गुड़ाई कर दीजिए। 1-2 दिन पानी आपको पौधे को बिल्कुल भी नहीं देना है गुड़ाई करने से पहले, फिर गुड़ाई कर दीजिए ताकि पौधे की जड़ों को अच्छे से हवा मिले। पौधा है ना हमारा बिल्कुल जो मुरझाया हुआ है, वो इस तरह की दिक्कत हमारे पौधे को नहीं होगी। तो 1 चम्मच ये डालना है दोस्तों। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँगी जो कि भरपूर पोटेशियम से भरपूर है हमारे पौधों की, अभी उस सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब पौधा डोरमेंसी में होता है तो इन चीज़ों की कमी हमारे पौधे में हो जाती है। तो इन चीज़ों की कमी हमारे पौधे में कमी को दूर हो जाए ये पौधे, और हमारा पौधा ना सर्वाइव करे रहे, ढेरों फूल बने, ढेरों कलियाँ आएँ। तो दोस्तों ये हैं केले के छिलके, और केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। केले के छिलके हैं ना वो आपको जैसे थोड़ा सा ना एक दिन या 2 दिन धूप दिखा दीजिए इसको। वैसे तो धूप अभी नहीं निकल रही, लेकिन थोड़ी सी हवा लगा दीजिए 1-2 दिन के लिए। उसके बाद हाँ इन केले के छिलके को हम मिट्टी में दबा दीजिए, जो गमले की मिट्टी है ना उसमें दबाना है आपको, जड़ों के पास नहीं दबाना है, जड़ से हट के आपको दबाना है बिल्कुल, और ये अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं दोस्तों।
जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है वो हमारे पौधे की स्टेम को मजबूत करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इससे हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा और ये बहुत ही जैसे इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है और पौधे भी बहुत ही जो इसके कोई भी हार्मफुल रिजल्ट नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया ये काम करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से छिलके वगैरह हम डालते रहते हैं, जिससे हमारे वर्मीज़ जो है मिट्टी में जो होते हैं, जो केंचुए होते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो धीरे धीरे के इन चीज़ों को डिकम्पोस्ट करते रहते हैं और बहुत ही अच्छा खाद बनकर हम तैयार होता है, जो हमारे पौधों को मिलता रहता है दोस्तों। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को स्वस्थ कर सकते हैं बिल्कुल, और ढेरों फूल आप अपने पौधों से ले सकते हैं फ्री में ही। इस फ्री के होममेड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे पर ज़रूर डालें दोस्तों। मैं अपने पौधे पर सब इसी तरह की चीज़ें अपने पौधे पर इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मेरा पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। कैसा लगा मेरे वीडियो दोस्तों? पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट